इस वीडियो में जो है तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि टेंसेस का आगाज़ हमने किस तरीके से करना है, ये स्टूडेंट्स को किस तरह ये शुरू कराने हैं। तो आज चलें इस जो है तो वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस तरह के गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने ये भी आपको बता दिया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने जो है तो उर्दू जुमले की पहचान लिखी है कि उर्दू में जो है तो हम जुमले को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उर्दू जुमला जो होता है उसके आखिर में अगर तो हो ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ वगैरह, तो ये जो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब यही जो जुमला है अगर आपने इसको जो है तो अब जब कन्वर्ट करना है, यानी आपको ये समझ तो आ गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इंग्लिश का, लेकिन अब आप इसको जो है तो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आए उस चीज़ को सीखते हैं। तो देखिए ये तीन जो एरो मैंने लगाए हैं, तो जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये आपको बताया था कि हम आम तौर पर हर टेंस के अंदर तीन तरह के जुमले बनाते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, और थर्ड वन जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस ये जो है तो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो, ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया है, तो उसके बाद वर्ब होगा। वर्ब के साथ हम फिर यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे। तो यहाँ सिंगुलर बाकायदा मेंशन करने का मकसद यही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, तो फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल आगे मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल ही गोज़ टू स्कूल। अब ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया है, गो जो है तो ये वर्ब है, और आगे इसके साथ हमने ई एस लगा दिया है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट जो था ये सिंगुलर था तो ये गोज़ बन गया। आगे टू स्कूल जो है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जो है तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो बल्कि प्लूरल हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर उस सूरत में जो है सिंपल वर्ब आ जाएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे दे गो टू स्कूल। अब दे जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, तो इसलिए हमने ये जो गो वर्ब है इसके साथ एस या ई एस के साथ का कोई जो है तो इजाफा नहीं किया, बल्कि सिंपल हमने वर्ब लगा दिया है, और उसके बाद टू स्कूल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आ गया, तो ये जो है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो है तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो 12 टेंसेज हैं इनमें से दो टेंसेस सिर्फ ऐसे हैं कि जिनके पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने नहीं होता। उसके अलावा बाकी जितनी भी 10 टेंसेज हैं उनमें पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, यानी जो हमारा पहला सेंटेंस होगा इसमें जो है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने मौजूद होगा। तो उनमें से जो दो टेंसेस जिनके अंदर जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं होता, तो उनमें से एक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरा जो है वो सिंपल जो है तो पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसको आप कहेंगे। तो चलिए जी सेकंड जो है तो सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो कैसे हम बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज नॉट आएगा, या अगर किसी एक बंदे का नाम हो, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो फिर उस सूरत में जो है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू नॉट आएगा, डज नहीं आएगा तो डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही डज नॉट, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर ही जो है ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ हमने इसके साथ डज लगाया है, डू नहीं लगाया। आगे नॉट गो टू स्कूल, तो ये अब हमारा हेल्पिंग वर्ब ये जो हमारे सामने आ गया है डज नॉट, और आगे गो वर्ब आ गया है और टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अगर यही एग्जांपल मसलन मैं यहाँ ही की जगह अगर मैं जो है तो दे को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो थर्ड जो हमारा स्टेप है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो जिस तरह के मैंने आपको थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ये बताया था कि नेगेटिव को जो है ना तमाम टेंसेस के अंदर बनाने का तरीक़ाकार एक ही है कि वो यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक ही तरीका है तमाम टेंसेस के अंदर कि वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये जो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आ गए थे, डू नॉट या डज नॉट, अब यही जो है ना हेल्पिंग वर्ब, ये मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, ये शुरू में आ गए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसकी एग्जांपल यूँ बन जाएगी, डज ही गो टू स्कूल। अब डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और टू स्कूल ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर जो मतलब एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ है वो है डज या डू का इस्तेमाल। तो ये बात भी जहन में रखें स्टूडेंट्स कि जब हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, लेकिन जब उससे हम यानी कि हम उस पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ डू या डज जो भी यूज़ करेंगे, लेकिन उस सूरत में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। बाज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने जो ऊपर वर्ब जो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर एस या ई एस लगाना सीखा था तो वही समझते हैं कि नेगेटिव में भी उसी तरह यूज़ होगा। तो ये ये गलती जो है तो आपने नहीं करनी है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है तो हम इसकी बाकायदा जो है तो एक्सरसाइज करेंगे कुछ सेंटेंसेस की। तो इंशाल्लाह उसमें जो है तो इसकी ज़रा वो जो ये जितनी भी इसकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। तब के लिए इजाज़त।